राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आज श्री नारायण स्तोत्राणि ब्रह्मादिकृतं श्री नारायण स्तोत्रम्। ते मनोयायिनः सर्वेषां प्रासुस्तमे मनोहरम्। हरेरन्तः पुरं गत्वा ददृशु श्रीहरिमपुरः। रत्नसिंहासनस्थं च रत्नालङ्कारभूषितम्। रत्नकेयूरवलयरतनूपुरशोभितम्। रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितम्। पीतवस्त्रपरिधानं वनमालाविभूषितम्। शान्तं सरस्वतीकान्तं लक्ष्मीधृतपदाम्बुजम्। कोटिकन्दर्पलीलाभं स्मितवक्त्रं चतुर्भुजम्। सुनन्दनन्दकुमुदपार्षदरूपसेवितम्। चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सररत्नमुकुटोज्ज्वलम्। परमानन्दरूपं च भक्तानुग्रहकातरम्। तं प्रणेमुः सुरेन्द्रश्च भक्तया ब्रह्मादयो मुने। तुष्टुः परया भक्तया भक्तिनम्रात्मकन्धरा। परमानन्दभारार्ता पुलकाङ्कितविग्रहा। ब्रह्मा उवाच नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतम्। वयं यस्य कलाभिदा कलासकलयासुरा। मनवश्च मुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचरा। कलाकलासकलया भूतास्तवतो निरञ्जन। शंकर उवाच तवामक्षयमक्षरं वाराममव्यक्तमीश्वरम्। अनादिमादिमानन्दरूपिणं सर्वरूपिणम्। अनिमादिकसिद्धीनां कारणं सर्वकारणम्। सिद्धिज्ञं सिद्धिदं सिद्धिरूपं कस्तोतुमीश्वर। धर्म उवाच वेदे निरूपितं वस्तु वननियमविचक्षणैः। वेदे निर्वचनीयं यत् निर्वक्तुं च कः क्षमः। यस्य सम्भावनीयं यद् गुणरूपं निरञ्जनम्। तदतिरिक्तं स्त्वनं किमहमस्तौमि निर्गुणम्। ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्रं षट्श्लोकयुक्तं महामुने। पठित्वा मुच्यते दुर्गाद्वाञ्छितं च लभे नरः। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मादिकृतं श्री नारायण स्तोत्रम संपूर्णम्।
श्री कृष्ण जन्म खंड, चौथा अध्याय, 55 से 68 श्लोक। मन के समान तीव्र गति से जाने वाले वे ब्रह्म, शिव और धर्म सब के सब उस मनोहर वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। श्री हरि के अंतःपुर में पहुंचकर उन सब ने वहाँ उनके दर्शन किए। वे श्री हरि दिव्य रत्नमय अलंकारों से भूषित हो रत्न सिंहासन पर बैठे थे। रत्नों के बाजूबंद, कंगन और निपुर उनके हाथ पैरों की शोभा बढ़ाते थे। दिव्य रत्नों के बने हुए 2 कुंडल उनके दोनों गालों पर झलमला रहे थे। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था तथा आजानुलंबिनी मनमाला उनके अग्रभाग को भूषित कर रही थी। सरस्वती के प्राण वल्लभ श्रीहरि शांत भाव से बैठे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणारविंदों की सेवा कर रही थी। करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से वे प्रकाशित हो रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थी और मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवा में जुटे थे। उनका संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित था तथा उनका मस्तक रत्नमय मुकुट से जगमगा रहा था। वे परमानंद स्वरूप भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई देते थे। मुने, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक मस्तक झुकाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। उस समय वे परमानंद के भार से दबे हुए थे। उनके अंगों में रोमांच छुपाया था। ब्रह्मा जी बोले, मैं शांत, सर्वेश्वर तथा अच्युत उन कमलाकांत को प्रणाम करता हूँ जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएं हैं तथा समस्त देवता जिनकी कला की भी अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे निरंजन, मनु, मुनीन्द्र, मानव तथा चराचर प्राणी आपसे ही आपके कला की अंश कला द्वारा प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा, आप अविनाशी तथा अविकारी हैं। योगी जन आप में रमण करते हैं। आप अव्यक्त ईश्वर हैं। आपका आदि नहीं है परंतु आप सबके आदि हैं। आपका स्वरूप आनंदमय है। आप सर्वरूप हैं। अनिमा आदि सिद्धियों के कारण तथा सबके कारण हैं। सिद्धि के ज्ञाता, दाता और सिद्धि रूप है। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। धर्म बोले, जिस वस्तु का वेद में निरूपण किया गया है उसी का विद्वान लोग वर्णन कर सकते हैं। जिनको वेद में अनिर्वचनीय कहा गया है उनके स्वरूप का निरूपण कौन कर सकता है। जिसके लिए जिस वस्तु की संभावना की जाती है वह गुण रूप होती है, वही उसका स्तवन है। जो निरंजन, निर्मल तथा गुणों से पृथक निर्गुण है, उन परमात्मा की मैं क्या स्तुति करूं। महामुनि, ब्रह्मा आदि का किया हुआ यह स्तोत्र जो 6 श्लोकों में वर्णित है, पढ़कर मनुष्य दुर्गम संकट से मुक्त होता और मनोवांछित फल को पाता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।